ऑपरेशन मर्ग पर सरमचार पाकिस्तान का ईरान को जवाब। ईरान के हमलों पर पाकिस्तान की सिस्तान में जवाबी फौजी कार्रवाई, मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सुबह पाकिस्तान ने ईरान में ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। ये पनाहगाहें बदनाम ज़माना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम, वजीर उर्फ वजी समेत दीगर दहशतगर्द इस्तेमाल करते रहे। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। हमारा अज़्म है पाकिस्तान की इलाकाई हुदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। आगे बढ़ने के लिए दो पड़ोसी बरादर ममालिक से बातचीत और ताउन को फ़रोग देना चाहते हैं। दो पड़ोसी बरादर ममालिक से दो तरफा उमूर तय करना चाहते हैं। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. We have no interest in escalating any situation, and we hope that our adversaries understand this. हमले रियासत ईरान या ईरानी फौज के खिलाफ नहीं, हदफ सरमचार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्द ईरान की हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक सवाल के जवाब में कहा कि कशीदा सूरत हाल मजीद बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उम्मीद करते हैं कि मुखालिफिन इस बात को समझेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुतअद्दिद ज़राए हैं। इस वक्त किसी तीसरे फरीक की जानिब से सालिसी की कोशिशों से मुतल्लिक आगाह नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज रात वतन वापस पहुँचेंगे। दौरा डेवोस मुख्तसर कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब किए जाने का इम्कान। पाक ईरान कशीदगी पर गौर होगा। डेवोस में अनवारुल हक काकड़ की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। पाक ईरान सरहद समेत ताज़ा तरीन आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। युगेंडा में गैर वाबस्ता तहरीक के इजलास में शरीक निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने भी दौरा मुख्तसर कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन में कहा कि पाकिस्तानी हुदूद में ईरान का हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। पंजगूर हमलों पर तेहरान से एहतजाजन वापस बुलाए गए पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर की भी बेदखली ईरान के साथ जारी और मुजव्वज़ा आला सतही दौरे भी मुअत्तल। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, कशीदगी में इजाफे से बचें। चीन कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमरीका की पाकिस्तान, इराक़ और शाम में ईरान के हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। दूसरी तरफ ईरान दावा करता है कि उसे दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की ज़रूरत है। पाक ईरान कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने ईरान समेत मगरबी समत से आने वाले तमाम परवाज़ों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक मगरबी सरहदों पर फ़ज़ा में होने वाली हर सरगर्मी को मॉनिटर किया जा रहा है। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी कहते हैं कि ईरान के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा।
सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। पाकिस्तान दीगर ममालिक से भी यही तवक्को रखता है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी न करें। पाकिस्तान और ईरान बरादर ममालिक हैं। मसाइल को मुज़ाकरात और मुशावरत से हल करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत की दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत की तारीफ। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ सीस्तान में कामयाब कार्रवाई करने वाली टीम को खिराज तहसीन। कहा, मुसल्लह अफ़वाज ने ऑपरेशन के जरिए अपनी पेशावराना काबिलियत, महारत और सलाहियत का मुज़ाहरा किया। दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन है। इंसदाद दहशतगर्दी के मुश्तरका निज़ाम को दोबारा फ़ाल किया जाए। बातचीत से आगे बढ़ने के अमल को मज़ीद मौसर बनाना होगा। कशीदगी में कमी लाना होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक़ सफ़ीर शरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान को काफ़ी सोच समझ कर जवाब दिया है। बेहतर होगा कि दोनों मुल्क इस किस्म के तनाज़ात मज़ीद आगे बढ़ने ना दें। पाकिस्तान और ईरान दोनों को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में पहला इंतखाबी जलसागाह में कारकुनों की आमद जारी। नवाज शरीफ लाहौर से हाफिजाबाद पहुंच गए। जलसे से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी खिताब करेंगे। जलसे से काबिल कारकुनों की म्यूनिसिपल स्टेडियम आमद, शेर शेर के नारे और आतिशबाजी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज नौशेर फिरोज और मेहड़ में जलसों से खिताब करेंगे। मेहड़ बाईपास रोड पर ग्राउंड में जलसे की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। जलसागाह के करीब हेलीपैड तैयार। आसिफा भुट्टो जरदारी टंडवाला यार में रैली की क़यादत करेंगी। बिलावल और शहबाज शरीफ ने जाली मुकाबले का माहौल बनाया हुआ है। ये कहते हैं तीर और शेर का मुकाबला है। ये शेर नहीं बिल्ली है। जब आप 3 बार वज़ीर आज़म बनकर कुछ नहीं कर सके, अब पाकिस्तान को क्या बनाएंगे। सिराजुल हक का डेरा अल्लाह यार में जलसे से खिताब। कहा, हम इनकलाब लाना चाहते हैं और असल तब्दीली लाना चाहते हैं। अब 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान बनेगा। सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क पर हुक्मरानी करने वालों ने अवाम की जेब पर डाका डाला। उन्हें जेल में होना चाहिए। नैब बेबस है। नैब इन लोगों के सामने झुक जाता है। बानी तहरीक इंसाफ ने एहतसाब अदालत के जज की तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, जब जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ तब तो कोर्ट का तयन ही नहीं किया गया था। जज साहब को डेपुटेशन पर तैनात किया गया। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हमने ये नहीं देखना ट्रायल इधर करें या जेल में करें, हमने तो इसका प्रोसेस ही देखना है, वो ठीक हुआ है या नहीं। एक केस में गिरफ्तार मुलजिम बाकी दर्ज मुकदमात में भी गिरफ्तार तस्वर होगा। असद कैसे समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की तफसील से मुतल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 19 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम डनडन से क्राइस्टचर्च पहुंच गई। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को पहले ही 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है।